नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। ईश्वर ने कितने प्राणी पक्षी वनस्पति जीव जंतु और इंसान सबको बनाया, कितनी कलाकृति इसने बनाई। वही एक मतलब अंडे में से कितने अलग अलग कलर के रंगीन पक्षी बर्ड्स जब अंडा फूटता है तो निकलते हैं। किसी को कुछ मालूम नहीं कहाँ से ये रंग कहाँ से आते हैं, कौन भरते हैं। वही ज़मीन में से अलग अलग वृक्ष, अलग अलग फल, अलग अलग स्वाद, अलग अलग रंग वाले फल फूल कैसे उगते हैं, कौन बनाता है। लेकिन आज के दुनिया में ये लोग कहते हैं कि ये सब मेरी वजह से है। कितना अहंकार। एक कलाकृति मैंने देखी, बहुत सुंदर कलाकारी। पिक्चर बनाने वाले आर्टिस्ट, उसका विज़न जैसे मोनालिसा पिक्चर था, जो आज भी वर्ल्ड में ऐसा कोई बना नहीं सका। और वो जो मैं आज बात करने वाला हूँ, जो सोच हो, जो विचार थे, वो लाल बहादुर शास्त्री के जय जवान जय किसान, उसका एक आर्टिस्ट ने जो पिक्चर बनाया, कलाकार ने, जिसमें आधा किसान और आधा वीर जवान। और जो कलाकृति मैंने देखी, मैं दंग रह गया कि ये भी एक आर्टिस्ट हैं। तो हर एक का अलग अलग विज़न होता है और वही पिक्चर देखने वाले का भी विज़न होता है। क्योंकि अगर विज़न में टेलीविज़न होगा और टेलीविज़न में विज़न होगा और सिर्फ फ़ोटोशूट करने वाले नेता लोग होंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि कौवा भी घास खाएगा, बाघ भी, टाइगर, शेर भी घास खाएगा, हंस भी मोती। क्या कैसा ज़माना है। चलो आगे बात करता हूँ। मुझे मेरे एक भांजा है, मेरा शिष्य है, मामा कहता है, उसने एक कहानी, बहुत रोचक कहानी, उसने 19 ऊँट की कहानी, बेहद रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी उसने भेजी। आप भी दंग रह जाएंगे कि कहानी कहानी होती है। एक गांव था, उसमें मतलब आप समझते हो, रण जहाँ होते हैं, डेजर्ट्स, वहाँ का जो जहाज बोला जाता है वो ऊँट होता है। तो उसके पास 19 ऊँट थे और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात उसकी वसीयत पड़ी गई, जिसमें लिखा था कि मेरे 19 ऊँट में से आधे मेरे बेटे को देना, आधा बेटे को देना। 19 में से 1/4 मेरी बेटी को देना और 19 में से 5वां हिस्सा मेरे नौकर को देना। आधा बेटे को, 1/4 बेटी को और 1/5 मतलब नौकर को। सब लोग ये विल पढ़कर चक्कर में पड़ गए कि ये कैसे किस तरह बंटवारा हो सकता है। इम्पॉसिबल। अगर 19 ऊँटों में से आधा अर्थात 1 ऊँट काटना पड़ेगा, फिर तो ऊँट ही मर जाएगा। चलो एक को काट दिया तो बचे 18, उसका 1/4 करेंगे तो भी 4.5, फिर उसको काटना पड़ेगा, तो बचेगा कैसे, उसको बंटवारा कैसे हो सके। वो एक प्रश्नार्थ था जीवन में इन लोगों के लिए। सब उलझन में थे। फिर
पड़ोस के गांव से, क्योंकि उस ज़माने में और यहाँ भी ज़्यादातर जो छोटे छोटे गाँव होते उसमें कोई न कोई बुद्धिजीवी इंसान होता है, नेता होता है, जो समाज को मार्गदर्शन देने वाला बुद्धिमान व्यक्ति होता है। जैसे भट्ट का अर्थ होता है सबसे बड़ा बुद्धिमान टैलेंट, जो युद्ध भूमि में युद्ध को लीड करता है उसको भट्ट कहते थे, लेकिन उनको ब्राह्मण बना दिया, मुझे भी ब्राह्मण बना दिया। चलो, मैं बुद्धिमान हूँ कि नहीं वो आप पर छोड़ देता हूँ। तो वो बुद्धिमान इंसान को बाजू में जो गांव था छोटा सा उसमें से बुलाया। वो बुद्धिमान इंसान अपने ऊँट पर चढ़कर आया, सभी की जो ये प्रॉब्लम्स था, समस्या थी, उसको उसने सुना, फिर उसने दिमाग लगाया, फिर बोला कि जो 19 ऊँट हैं उसमें मेरा एक ऊँट मिला दो। 19 में से एक ऊँट मिला दो, मतलब 19 + 1 कितना हुआ? 20 हो गया। 20 का आधा 10 बेटे को दे दो। 20 का चौथाई मतलब 5 बेटी को दे दो, और 20 का जो 5वां हिस्सा मतलब 4 वो नौकर कर दे दो। कुल 10 + 5 + 4 मतलब 10 + 5 + 4 = 19 हो गए। अब बच गया एक ऊँट, तो वो तो बुद्धिमान व्यक्ति का था और वो उसे लेकर अपने गांव लौट गया। इस तरह एक ऊँट मिलाने से बाकी 19 ऊँटों का बंटवारा सुख, शांति, संतोष व आनंद से हो गया। सुख, शांति, संतोष और आनंद से हो गया। यही तो हमारे जीवन में, सबके जीवन में जो 19 ऊँट है, वो बताया कि कौन सा 19 ऊँट है जीवन में जिसका आप बंटवारा करते हो। मतलब 5 ज्ञानेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रिय, एक है आँख, दूसरी है नाक, तीसरी है जीभ, चौथी है कान और फिर त्वचा। वो 5 है ज्ञानेंद्रिय है। 5 कर्मेंद्रिय है, मतलब जिस कर्म करते हो, जिस ऑर्गन से, वो एक है हाथ तुम्हारा, दूसरा है पैर, तीसरा जीभ, मूत्र द्वार और मल द्वार, खाते हैं और निकाल देते हैं। फिर 5 जिंदगी में प्राण है, जीव है। जी, आपका जीव किस वजह से है, उसको प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, वो 5 प्रकार के प्राण हैं। प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, और 4 अंतःकरण हैं। अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, सबसे बड़ी चीज़ है वो अहंकार है इंसान का। वो उसकी पड़ती का, पतन का एक ही मात्र जीवन में जो कारण हो इंसान में, उसका अहंकार है। या तो वो सत्ता से है, पैसा से है, हुद्दे से है। अगर उसको अहंकार आ जाता है तब उसकी पड़ती पतन निश्चित है, शुरू हो जाता है। आज के जो राजनेताओं, थोड़ा सा हुद्दा मिल जाते हैं, लोग समाज में, कुटुंब में, संस्था में अगर एक थोड़ा सा सामान्य हुद्दा हो
तो वो हुद्दे का अभिमान, आपके पास पैसा है उसका जो अभिमान इतना आ जाता है, वही आपके जीवन का पतन का कारण बन जाता है। दूसरा मन है जो हर वक्त बदलता है, हर सोच बदलता है। इसके लिए तो माला जब करेंगे तो आपका ध्यान वो मणके में चला जाएगा, तो वो तुम्हारा जो मगज है, मन है, वो भागेगा नहीं, गलत चीज़ में नहीं लगेगा, गलत काम करने में नहीं लगेगा। और बुद्धि, सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि। दुर्बुद्धि देखो, जो काम गलत करते हैं, नहीं करना चाहिए वो करते हैं, अच्छा सोचने के बजाय बुरा सोचते हैं, वो बुद्धि। और चित्त, चित्त तो भ्रमित है, संसार से त्याग कर साधु बन जाते हैं और साधु को फिर बोलते हैं कि मैं तो साधु बन गया। कैसे? जो संसार में अपने आप को संभाल नहीं सका, वो इंसान अपने चित्त से साधु बन के कैसे संभाल सकेगा। मैंने कल जो चित्त की बात की, उसमें डोंगरे जी महाराज, ऐसा संत कहाँ मिलेगा। तो जो कुल 19 ऊँट जीवन में होते हैं, अगर वो 19 चीज का बंटवारा करने में तुम्हारी पूरी जिंदगी उलझी रहती है। इसलिए आप गलत मत कीजिए। उन्होंने में अपने आप को उलझे मत रखो, और जब तक उसमें 20वां मित्र रूपी ऊँट नहीं मिलाया जाता, यानी कि दोस्तों के साथ जीवन नहीं जिया जाता, तब तक सुख, शांति, संतोष व आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यहाँ है 19 ऊँट की कहानी और 20वां मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरे मित्र हो जो मुझे सुनते हो। अगर मैं बुरा हूँ, अगर मैं गलत हूँ, तो मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से जो पाया वो आपको देना चाहता है। अगर आप में बुद्धि है, ज्ञान है, आपका चित्त शांत है, अच्छा सोचते हो, तो मैं आपका सबसे बड़ा दोस्त हूँ। मैं कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, बुरा नहीं बोलता, बुरा नहीं कहता और बुरा सुनता भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ज्ञान है। मैं विज्ञान को जानता हूँ, मैं साइकोलॉजी को जानता हूँ, मैं सोशियोलॉजी को जानता हूँ। और आप जब व्हाट्सएप पर मुझे जो भेजते हैं, उसमें आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो भी मुझे पता है, क्योंकि आपके दिमाग में जो जहर भर गया है ना, वो निकालने का काम मेरा है, क्योंकि मैं शिक्षक हूँ। नमस्कार, कल मिलते हैं। याद रखना, मैं आपको हर रोज़ मिलने वाला हूँ, जब तक मेरे शरीर में आत्मा है, जीव है, तब तक मैं आपका मित्र हूँ। मुझे छोड़ना मत। नमस्कार।